अच्छा, पार्सिंग हमारे पास दो तरह की होती है। वन इज़ टॉप डाउन एंड द अदर वन इज़ बॉटम अप। टॉप डाउन पार्सिंग मीन्स कि जब हम पार्स ट्री बना रहे होते हैं तो हम स्टार्ट फ्रॉम टॉप एंड वी गो टूवर्ड्स द बॉटम, यानी कि लीफ नोड्स, जैसे कि हम पार्सिंग अभी तक कर रहे थे। और बॉटम अप इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लीफ नोड्स एंड वी गो टूवर्ड्स द रूट नोड। सही है। अब टॉप डाउन पार्सिंग में हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक होता है विद बैक ट्रैकिंग और दूसरा होता है विदाउट बैक ट्रैकिंग। ये भी हम देखेंगे क्या होता है। विदाउट बैक ट्रैकिंग पार्सिंग जब हम कर रहे होते हैं तो वो उस पार्सिंग को हम कहते हैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग, क्योंकि हम बैक ट्रैकिंग नहीं कर रहे तो हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं अपना नेक्स्ट इनपुट। सही है। तो जब हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्टिव पार्सिंग। और उसमें भी जो हम जो ग्रामर्स देख रहे होंगे, जो हम पार्सर बना रहे होंगे, दैट वुड बी LL के ग्रामर या LL1 LL के पार्सर। ये जो LL के है, इसमें जो फर्स्ट एल है ये हमें बता रहा होता है कि द ग्रामर इज़ जो ग्रामर एवेलुएट करती है हमारे इनपुट को, वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट करती है। जो फर्स्ट एल है ये हमें बता रहा है लेफ़्ट टू राइट हम एवेलुएट करते हैं इनपुट को। जो सेकंड एल है, यानी कि दिस वन, ये हमें बता रहा है कि हम जो ट्री बना रहे होते हैं ये लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री होता है। सही है। और जो के है ये हमें बता रहा होता है हमारे पास कितने लुक अहेड सिंबल्स हैं, यानी कि हम कितना आगे देख रहे हैं इनपुट में। सही, यानी कि कितने सिंबल्स हम आगे इनपुट को रीड कर रहे हैं, दैट इज़ द लुक अहेड। तो फर्स्ट एल जो होता है वो हमें बता रहा होता है कि जब हम इनपुट को रीड करेंगे हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। यानी कि अगर सपोज़ मेरे पास इनपुट आ रहा था वाइल का लूप, अगर हम सपोज़ पार्स कर रहा था तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड वी गो टूवर्ड्स द राइट। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं हम लेफ़्ट टू राइट पार्सिंग कर रहे होते हैं इनपुट की। सेकेंड एल जो होता है वो हमें बता रहा होता है कि जब हम डेरिवेशन ट्री बनाते हैं वो लेफ़्ट मोस्ट होता है। सही, वो क्या होता है वो हम देख लेंगे जब हम LL1 ग्रामर्स करेंगे। और जो थर्ड चीज़ है कि दैट मीन्स कि हम कितने सिंबल्स आगे रीड करें, यानी कि वाइल से आगे मैं सपोज़ एक करेक्टर आगे रीड कर सकती हूँ अपनी ग्रामर से, तो दैट इज़ LL1। अगर मैं दो करेक्टर्स आगे रीड कर रही हूँ, दो इनपुट सिंबल्स रीड कर रही हूँ या दो टोकन्स एक साथ ले रही हूँ एज एन इनपुट, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि LL2 है। एंड सो ऑन, जो भी के सिंबल होंगे, यानी कि के सिंबल्स हम आगे रीड कर सकते हैं, दैट इज़ द लुक अहेड। ठीक है। तो हम जो ग्रामर देख रहे होंगे, हम LL के में से LL1 ग्रामर्स को हम देख रहे होता। हम जो ग्रामर करेंगे दैट वुड बी LL1 ग्रामर। ठीक है। वो बैक ट्रैकिंग क्या होती है और विदाउट बैक ट्रैकिंग क्या होती है वो हम देख लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि टॉप डाउन पार्सिंग को हम रिकर्सिव डीसेंट पार्सिंग भी कहते हैं। रिकर्सिव डीसेंट पार्सिंग का मतलब ये है कि हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे इसको तो हम रिकर्सिव फंक्शंस बना रहे होंगे, यानी कि फंक्शंस एक दूसरे को कॉल कर रहे होंगे, रिकर्जन हो रही होगी। तो इसलिए जो पार्सर होता है उसे रिकर्सिव डीसेंट पार्सर कहते हैं। वो विद बैक ट्रैकिंग भी हो सकता है, वो विदाउट बैक ट्रैकिंग भी हो सकता है, वो रिकर्सिव भी हो सकता है और वो नॉन रिकर्सिव भी हो सकता है। सही, हम जो बना रहे होंगे वो रिकर्सिव डीसेंट पार्सर होगा, लेकिन विदाउट रिकर्जन भी हम बना सकते हैं। तो उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। वहाँ पर हम टेबल बनाते हैं, LL1 पार्सिंग टेबल होता है, और उससे फिर हम इम्प्लीमेंटेशन कर होते हैं स्टैक के थ्रू। सही, हम स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हमें आगे यही कोड सिमेंटिक में यूज़ करना होगा। तो हम जो पार्सिंग कर होंगे दैट वुड बी रिकर्सिव डीसेंट पार्सिंग। सही। अब जो दूसरी टाइप है पार्सिंग की, दैट इज़ बॉटम अप पार्सिंग। बॉटम अप पार्सिंग में जो पार्सर्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं दे आर कॉल्ड शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। शिफ्ट रिड्यूस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस होते हैं, एक शिफ्ट और एक रिड्यूस, या दो ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक शिफ्ट होता है और एक रिड्यूस फंक्शन होता है, या SR पार्सर्स भी कहते हैं। ठीक है। उसमें से भी जो हम ग्रामर देख रहे होंगे दैट वुड बी LR। जैसे यहाँ पर LL पार्सिंग हो रही थी, यहाँ पर LR पार्सिंग होती है। और LR पार्सर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। SLR होता है, LR0 होता है, या LR1 होता है, एंड LALR। ठीक है। हम जब बॉटम अप पार्सिंग पर आएंगे तो फिर हम इसको देख रहे होंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है। फ़िलहाल सिर्फ ये देख लो कि LR पार्सिंग में जिस तरह वहाँ पर हम LL में कह रहे थे कि फ़र्स्ट L मीन्स कि हम अपने इनपुट को लेफ़्ट टू राइट रिवर्स कर रहे होंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम वहाँ पर कर रहे थे।
लेकिन यहाँ पर जो डेरिवेशन ट्री होगा दैट वुड बी राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। जैसे वहाँ पर हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बना रहे थे, यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड आर होता है दैट मीन्स कि हमारा जो डेरिवेशन ट्री होगा दैट वुड बी राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री इन रिवर्स। सही, जब हम एलआर पार्सर करेंगे तो फिर इसका मतलब समझ आ जाएगा राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री किस तरह बनता है। तो दीज आर द टू बेसिक टाइप्स, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। हम दोनों देखेंगे। हम जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे प्रोजेक्ट में दैट वुड बी टॉप डाउन, और जब हम आगे बॉटम अप स्टार्ट करेंगे तो उसकी भी मैं बताऊंगी कि इम्प्लीमेंटेशन होती कैसे है। लेकिन हम जो फॉलो कर रहे होंगे लैब्स में भी और प्रोजेक्ट में भी दैट वुड बी टॉप डाउन पार्सिंग। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास वही डिक्लेरेशन वाली CFG है जो हमने देख ली थी, और मेरे पास सपोज इनपुट के है फ्लोट A इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 9 सपोज सेमीकोलन। तो मैं अगर अब इसको पार्स करना चाहती हूँ सपोज टॉप डाउन पार्सिंग से, तो उसका पार्स ट्री कुछ इस तरह से बनेगा। हम डिक्लेरेशन से स्टार्ट करते हैं और इसका पहला रूल है डिक्लेरेशन का dt id init list। init से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि इनिशलाइज हो रहा है, तो init से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब init के दो रूल्स हैं, पहला रूल है इक्वल कांस्टेंट वाला और दूसरा रूल है इक्वल आईडी वाला। तो मेरे पास क्योंकि इक्वल कांस्टेंट आ रहा है तो मैं यहाँ से पहला रूल सिलेक्ट कर लेती हूँ इक्वल कांस्टेंट, और कांस्टेंट में कौन सा, इंटीजर कांस्टेंट। अच्छा, उसके बाद कॉमा आ रहा था तो हम लिस्ट से सेमीकोलन सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा आईडी इनिट लिस्ट। दिस इज़ टॉप डाउन पार्सिंग जो हम कर रहे हैं पार्सिंग, दिस इज़ टॉप डाउन पार्सिंग। अब क्योंकि कॉमा आईडी के बाद इक्वल आ रहा है दोबारा से, तो हम इनिट पर जाएंगे और इक्वल सेलेक्ट करेंगे। अब दिस इज़ द प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे थे कि विद बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर क्योंकि मैं तो देख सकती हूँ कि इनपुट में मुझे इक्वल आईडी मिल रहा है, इक्वल कांस्टेंट नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पर इक्वल आईडी वाला रूल सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करो कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम को नहीं पता कि आगे उसे कितने इनपुट्स देखना है, वो सिर्फ ये देख रहा है इक्वल आ रहा है, मतलब आगे जो उसे इनपुट मिल रहा है दैट इज़ एन इक्वल साइन, और इक्वल के आगे उसे नहीं पता कि क्या चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो वो करेगा क्या, वो यहाँ से फर्स्ट रूल सेलेक्ट करेगा। अगर फर्स्ट रूल मैच नहीं होता है तो वो दोबारा से इनिट पर जाएगा, यानी कि बैक ट्रैकिंग करेगा और इक्वल कांस्टेंट वाला नहीं इक्वल आईडी वाला रूल चेक करेगा। अगर सपोज़ इक्वल का कोई तीसरा रूल होता तो वो इसको भी बैक ट्रैक करके फिर तीसरा रूल चेक करता। ठीक है, अगर वो भी नहीं होता तो फिर वो कहता है कि ये इनपुट पार्स नहीं हो सकता, इसका पार्स ट्री नहीं बन सकता, तो दिस इनपुट इज़ रॉन्ग। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखो कि अगर सपोज़ वो यहाँ पर इनिट पर जाता और इनिट पर सिलेक्ट कर लेता है इक्वल कांस्टेंट, जब वो इक्वल पर जाएगा वो कहेगा ठीक है इक्वल का साइन तो आ गया, लेकिन नेक्स्ट चीज़ उसे मिल रही है आईडी, और यहाँ पर जब वो कांस्टेंट पर जाएगा तो कांस्टेंट से उसे आईडी नहीं मिल सकती है। तो वो करेगा क्या, वो यहाँ से इसको दोबारा से बैक ट्रैक करेगा और बैक ट्रैक करके पीछे जाएगा, बैक ट्रैक करके कहाँ जाएगा, इनिट पर जाएगा। अब यहाँ पर ये CFG तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर सपोज़ करो मैं इनिट से आगे एक्सपेंड करते 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 नीचे आ जाती कहीं ट्री में, तो वो बैक ट्रैक करते करते कहाँ तक जाएगा, कितने नॉन टर्मिनल्स पीछे जाएगा देखने के लिए कि कहाँ पर उसने गलती करी थी, और वो कहाँ तक बैक ट्रैकिंग करेगा। सही है, दिस इज़ एन इशू। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम टॉप डाउन पार्सिंग कर रहे होते हैं तो हम ऐसा पार्सर बनाते हैं जिसमें हमें बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत ना पड़े। सही, तो दो पार्ट्स थे उसके कि विद बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग टॉप डाउन पार्सिंग। तो हम लोग जो देख रहे होंगे दैट वुड बी विदाउट बैक ट्रैकिंग। इसलिए हम कहते हैं कि बैक ट्रैकिंग इज़ नॉट प्रेफरेबल। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि हम बैक ट्रैकिंग ना करें, तो इसलिए हम ऐसे पार्सल्स डिज़ाइन करते हैं जिसमें हमें बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी तो एक एग्जांपल थी कि अगर सपोज़ उसको इक्वल का साइन मिलता है तो इक्वल के दो रूल हैं, इनमें से कौन सा रूल सेलेक्ट करेगा उसको नहीं पता। तो हम अपनी ग्रामर कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं किसी ऐसी ग्रामर में जिसमें हमें बैक ट्रैकिंग ना करनी पड़े। अब उसमें भी हमने कहा था कि हम ऐसी ग्रामर बनाएंगे जिसमें जो हमने LL ग्रामर कही थी, या LL1 ग्रामर जो हम देख रहे होंगे। LL1 ग्रामर में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि ग्रामर जो होती है वो हमारी लेफ़्ट फैक्टर्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामर जो होगी वो नॉन लेफ़्ट रिकर्सिव होगी।
यानी कि उसमें लेफ़्ट रिकर्जन नहीं हो रही होगी। हम एक एक करके देखेंगे ये सब चीज़ें होती क्या हैं, लेकिन इसके 3 रूल्स हैं या 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ग्रामर में देखनी पड़ेंगी कि ग्रामर लेफ़्ट वेक्टर्ड हो, ग्रामर में लेफ़्ट रिकर्जन ना हो, या नॉन लेफ़्ट रिकर्सिव, मैं ऐसे लिख देती हूँ। और तीसरी चीज़ है कि ग्रामर अनएम्बिगुअस हो, एम्बिगुइटी ना हो उसमें। अगर ये तीनों कंडीशंस मीट होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर है। अगर नहीं होती है तो फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं LL1 ग्रामर में। सही, अगर सपोज़ वो लेफ़्ट वेक्टर्ड नहीं है तो हम उसे लेफ़्ट वेक्टर्ड बनाएंगे। अगर वो लेफ़्ट रिकर्सिव है तो हम उसमें से लेफ़्ट रिकर्जन ख़त्म करेंगे। सही है, अगर एम्बिगुइटी है तो एम्बिगुइटी ख़त्म करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम कहेंगे कि ग्रामर इज़ LL1। अगर नहीं होती है तो फिर हम कहेंगे ग्रामर LL1 नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम इस ग्रामर को कह सकते हैं, यहाँ पर बैक ट्रैकिंग करनी पड़ रही है हमें, दिस ग्रामर इज़ नॉट LL1। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ हमने देखी थी दैट वाज बॉटम अप पार्सिंग। अगर मैं यही चीज़ बॉटम अप पार्सिंग में इम्प्लीमेंट करने जाऊँ तो वहाँ पर हम लोग करते हैं कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग यूज़ कर रहे होते हैं, और हम जब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं वो हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप करते हैं। सही है, यानी कि मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से कि मेरे पास इनपुट में आ रहा है DT ID इक्वल इंट कांस्टेंट और कॉमा ID इक्वल एंड कांस्टेंट और सेमी कोलन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से बैक ट्रैक करके कह सकती हूँ कि ऐसा कौन सा रूल है जो मुझे सपोज़ इंटीजर कांस्टेंट दे रहा है, तो इंटीजर कांस्टेंट को मैं कांस्टेंट में रिड्यूस कर सकती हूँ। सही है, ये रिड्यूस होकर कांस्टेंट के नॉन टर्मिनल में आ सकता है। सेमी कोलन रिड्यूस होकर हम सेमी कोलन को रिड्यूस कर सकते हैं लिस्ट के नॉन टर्मिनल में। सही है, इसी तरह फिर दोबारा से ये जो इंटीजर कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट के नॉन टर्मिनल में हम रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस, कि हम जो हमारे पास इनपुट होता है हम उसे रिड्यूस करते हैं। जब रिड्यूस करते 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 हम रूट नोड पर पहुंच जाते हैं। हमारे पास रूट नोड क्या है, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, दैट इज़ डिक्लेरेशन। तो फिर हम कहेंगे हमारा इनपुट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम रूट नोड पर नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी वजह से तो हम कहेंगे कि हमारा इनपुट जो है इट इज़ नॉट वैलिड, सिंटैक्स एरर है। सही है, तो दिस इज़ कॉल्ड बॉटम अप पार्सिंग। इसी तरह यहाँ से देख लेते हैं कि अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें तो मैं इक्वल और कांस्टेंट इसको रिड्यूस कर सकती हूँ एक नॉन टर्मिनल दैट इज़ इनिट में। सही है, इसी तरह अगर मैं यहाँ से भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी इक्वल और कांस्टेंट इनको रिड्यूस कर सकती हूँ इनिट में। फिर अगर हम देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल ID इनिट, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इनिट में अगेन। सही है, इसी तरह हमारे पास आ रहा है कॉमा ID इनिट, और यहाँ से भी हमारे पास आ रहा है कॉमा ID इनिट लिस्ट। ठीक है, तो मैं इसको रिड्यूस कर सकती हूँ कॉमा ID इनिट एंड लिस्ट। इन सबको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक नॉन टर्मिनल दैट इज़ लिस्ट, और यहाँ से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको DT ID। अच्छा, अब DT ID इनिट लिस्ट, तो यहाँ से हमारे पास आ गया DT ID इनिट एंड लिस्ट। तो ये डिक्लेरेशन की हमारी नॉन टर्मिनल आ गया। तो हम कहेंगे कि हमारा इनपुट स्टेटमेंट पार्स हो रहा है, दैट मीन्स कि ये सही है, सिंटैक्टिकली सही है स्टेटमेंट। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉटम अप एंड टॉप डाउन पार्सिंग। ये जो अभी हमने देखी है दिस इज़ दैट इज़ बॉटम अप पार्सिंग। हम स्टार्ट कर रहे थे फ्रॉम द लीफ नोड्स और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द रूट नोड। अगर हम रूट नोड पर पहुंच जाते हैं तो हम कहेंगे इनपुट वैलिड है, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो ये इनपुट इनवैलिड है। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉप डाउन पार्सिंग से, और टॉप डाउन पार्सिंग में हमने देखा था LL1 ग्रामर हमें देखनी है, और LL1 ग्रामर के तीन हमने कहा था इसकी रूल्स कह सकते हैं कि फर्स्ट रूल था कि ग्रामर हमारी जो होती है वो लेफ़्ट वेक्टर्ड होनी चाहिए कहने के लिए कि ग्रामर इज LL1, इट शुड बी लेफ़्ट वेक्टर्ड, इट शुड बी नॉन लेफ़्ट रिकर्सिव एंड अनएम्बिगुअस। सही है, तो अब हम फर्स्ट चीज़ देख रहे हैं पहले लेफ़्ट वेक्टरिंग क्या होती है, फिर हम बाकी की दोनों चीज़ें देखेंगे कि अनएम्बिगुअस ग्रामर्स कौन सी होती हैं और नॉन लेफ़्ट रिकर्सिव कौन सी होती हैं। ठीक है,
तो लेफ़्ट फैक्टरिंग स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट फैक्टरिंग अगर हम मैथ्स में देखें इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर सपोज़ कोई इस तरह की एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए सी, इसको फैक्टर करने का मतलब क्या होगा, मैं इसमें से ए कॉमन निकाल दूँ, ठीक है, यानी कि ए हमने कॉमन निकाल दिया तो बाकी जो चीज़ बच गई दैट इज़ बी प्लस सी, हमने उसको अलग कर दिया। बिल्कुल यही चीज़ जैसे मैथ्स में फैक्टरिंग होती है, बिल्कुल इसी तरह हम ग्रामर्स में फैक्टरिंग करते हैं। जो चीज़ कॉमन होती है हम ग्रामर में से उसको अलग कर देते हैं और बाकी चीज़ों को अलग कर देते हैं, ठीक है। वो होता है किस तरह से, सपोज़ मेरे पास ये वही वाली एग्जांपल थी, इनट के 2 रूल्स था। इनट में हमने कहा था कि हमारे पास 2 रूल्स हैं, या तो इक्वल कांस्टेंट था या फिर इक्वल आईडी इनट था, सही है। तो हमारे पास इक्वल और इक्वल ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं और इसी वजह से हमने कहा था कि हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं होती है तो वहाँ पर हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल, ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं। एक ही नॉन टर्मिनल है नेट का और उसके 2 रूल्स हैं, दोनों में इक्वल का साइन कॉमन है, तो हम इक्वल के साइन को अलग कर देंगे और बाकी चीज़ को अलग कर देंगे, ठीक है। वो होगा किस तरह से, मैं यहाँ पर कह देती हूँ। सपोज़ इनट का जो रूल था, अब वो क्या हो जाएगा, इक्वल कॉमन निकालने के बाद हमने एक नया नॉन टर्मिनल बना दिया, मैं उसको कह देती हूँ इनट 1 है सपोज़, ठीक है। और इनट 1 में क्या आएगा, जो चीज़ बच गई थी, सही है, जो कॉमन निकाल दिया वो यहाँ पर आ गया, और जो चीज़ बच गई है दैट इज़ दिस एंड दिस, ये सब कहाँ आ जाएगा इनट 1 में, कांस्टेंट और आईडी इनट, ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो दिस इज़ लेफ्ट फैक्टरिंग, सही है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, जब हम अपनी ग्रामर्स बना रहे होंगे तो वहाँ पर इसी तरह हम एसएसटी में अगर देखते हैं तो एसएसटी में बहुत सारी, यानी कि सिंगल स्टेटमेंट का जो हमने नॉन टर्मिनल बनाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी इस तरह की जो कॉमन आ रही होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि फंक्शन कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग भी सिंगल स्टेटमेंट होगा, तो फंक्शन कॉलिंग में भी हमारे पास आईडी आ रहा होगा, आईडी का टोकन। इसी तरह अगर हम असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि अगर मैं सिंपल इस तरह का स्टेटमेंट लिखती हूँ इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो यहाँ पर भी आईडी आ रहा होगा, तो आईडी और आईडी दोनों में कॉमन आ जाएगा, सही है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ होंगी। या फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट देख रहे होते हैं, ए प्लस प्लस, ये भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर भी आईडी कॉमन आ रहा होगा, सही है। तो जिस तरह जहाँ जहाँ पर कॉमन आ रहा होगा हम उसको लेफ्ट फैक्टर्ड करके अलग कर देंगे और बाकी चीज़ों के लिए एक अलग नॉन टर्मिनल बना देंगे, ठीक है। तो ग्रामर जो होगी वो हमारी चेंज हो जाएगी इस तरह से, और वो ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड होगी। इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अब इसके हवाले से नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट एक वेग एग्जांपल्स बता रही हूँ कि लेफ्ट फैक्टरिंग का तरीका है क्या, उसको करते किस तरह से, ठीक है। अभी तो हमने देखा था कि डिक्लेरेशन हम, या हमारी जो अपनी ग्रामर्स होती हैं प्रोग्रामिंग की, तो उसको हम किस तरह से लेफ्ट फैक्टर करते हैं। अब सपोज़ ये एग्जांपल है इस तरह की, तो ये कोई प्रोग्रामिंग की नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ XYZ की फॉर्म में। सपोज़ ये नॉन टर्मिनल एक्स नहीं था, ये टर्मिनल एक्स था, यहाँ एंगल ब्रैकेट्स नहीं है, और मेरे पास जो y का रूल है उसमें मिल रहा है मुझे x, y एंड b, और सपोज z में मुझे मिल रहा है ax और by, सही। सपोज ये ग्रामर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ़्ट फैक्टरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। लेफ़्ट फैक्टरिंग का मतलब है कोई चीज़ कॉमन हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो s के नॉन टर्मिनल में हमारी फर्स्ट चीज़ जो हमें मिल रही है दैट इज़ अ टर्मिनल सिंबल x, और जब हम y में देखें, ये दूसरा रूल देखें, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है नॉन टर्मिनल y। जब हम कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं तो वो हम टर्मिनल सिंबल्स को कॉमन निकालते हैं, हम नॉन टर्मिनल्स को भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ मेरे पास यहाँ पर नॉन टर्मिनल नहीं है और दूसरे रूल में नॉन टर्मिनल है, तो फिर वहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं y में जाऊँ तो y में मेरे पास फर्स्ट चीज़ मुझे क्या मिल रही है, x। तो अगर मैं यहाँ पर y की जगह उसका रूल लिख दूँ तो यहाँ पर भी मुझे x ही मिल रहा है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं मिल रहा। अभी तो हम डायरेक्टली कह रहे थे ना कि इक्वल और इक्वल कॉमन आ रहा। अब ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट फैक्टरिंग डायरेक्टली हो रही हो, वो इनडायरेक्टली भी हो सकती है। तो अगर सपोज़ मुझे यहाँ से मिल रहा है टर्मिनल सिंबल x और मैं यहाँ पर जाती हूँ दूसरे रूल में, तो यहाँ मिल तो मुझे नॉन टर्मिनल y रहा है, लेकिन y में क्या है, x और z है। पहली चीज़ क्या है, x और z, ठीक है।
तो हम अच्छा दूसरी चीज़ ये कि लेफ़्ट फैक्टरिंग जब हम करते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से करते हैं, सिर्फ हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। अब ये नहीं देखना होगा हमें कि यहाँ पर नॉन टर्मिनल वाई और यहाँ पर नॉन टर्मिनल वाई कॉमन है, ये लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं है। लेफ़्ट फैक्टरिंग का मतलब है कि फ़र्स्ट हम रूल को तो नहीं ख़राब कर सकते ना, रूल में लेफ़्ट पे फर्स्ट चीज़ उसे क्या मिल रही है हम सिर्फ वो देखेंगे, वो कॉमन होनी चाहिए, बीच में से हम कॉमन नहीं निकाल सकते, ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा गौर से देख लेना कि जब हम नॉन टर्मिनल अगर सपोज़ मैं वाई निकालना चाहूँ या जेड निकालना चाहूँ, वाई जेड यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में वाई जेड कॉमन है, लेकिन ये कॉमन किस किस तरफ है, सेंटर में है। सेंटर में हमें नहीं करना होता, हमें लेफ़्ट फैक्टरिंग करनी है, तो उसका मतलब है लेफ़्ट साइड पर कॉमन आना चाहिए, दैट इज़ वाई द नेम लेफ़्ट फैक्टरिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को इससे याद रखना कि लेफ़्ट फैक्टरिंग नाम ही इसलिए है क्योंकि हम लेफ़्ट से फैक्टर आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब इसकी सपोज़ लेफ़्ट फैक्टरिंग करना चाहूँ, डायरेक्टली नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है, तो मैं यहाँ पर वाई की जगह वाई के जो रूल्स हैं उनको रिप्लेस कर देती हूँ। सही है, तो ये वाला रूल तो ऐसे ही रहेगा, एक्स वाई जेड, और रिप्लेस कर देते हैं हम वाई को यहाँ पर। मैं यहाँ पर रिप्लेस नहीं करूँगी क्योंकि अगेन मुझे लेफ़्ट में फैक्टरिंग करनी है, जहाँ पर हमें करनी है हम वहाँ पे रिप्लेस करेंगे खाली। ठीक है, तो मैं सिर्फ वाई को यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगी उसके रूल से। पहला रूल क्या है, एक्स वाई बी, तो वाई की जगह आ जाएगा एक्स वाई बी, और दूसरा रूल क्या है वाई का, दैट इज़ जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड एंड जेड। ठीक है, अच्छा जेड तो यहाँ पर भी था तो यहाँ पर भी आ जाएगा जेड। सही है, जेड एज इट इज़ आ जाएगा और वाई की जगह उसका रूल आ जाएगा। ठीक है, तो वाई की जगह पहला रूल उसका था एक्स वाई बी, तो यहाँ पर आ गया एक्स वाई बी, और सेकंड रूल उसका था जेड, तो यहाँ पर आ गया जेड, और यहाँ पर जेड ऑलरेडी मौजूद था तो वो ऑलरेडी जो मौजूद था वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने एक्सपेंड कर दिया है एस के रूल को, अब एस के ये 3 रूल्स बन गए हैं, अब ये 2 रूल्स नहीं हैं। सही है, एस अब चेंज हो गया, एस का नॉन टर्मिनल। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। सही है, तो ज़रूरी नहीं है लेफ़्ट फैक्टरिंग डायरेक्टली हो रही हो, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। एक्स और एक्स दोनों में कॉमन है तो हम इन दोनों को कॉमन निकाल देते हैं, और कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो ग्रामर बनेगी वो क्या होगी, एक्स कॉमन निकल गया और बाकी जो चीज़ बच गई है दैट इज़ दिस एंड दिस, ये एक नया नॉन टर्मिनल में आ जाएगी। उस नए नॉन टर्मिनल का नाम हम कुछ भी रख देते हैं, मैं रख देती हूँ सपोज़ S1, और जो जिसमें कॉमन नहीं था, जैसे यहाँ पर कॉमन नहीं था, उस रूल को हम एज इट इज़ लिख देंगे। सही है, S1 अब क्या बन जाएगा, जो चीज़ बच गई थी, क्या बच गया था यहाँ से बच गया था वाई जेड, और यहाँ से क्या बच गया था वाई बी जेड। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नई ग्रामर है उसमें हमारे पास इस तरह से आ रहा होगा। वाई को चेक करते हैं, वाई में कहीं पे लेफ़्ट फैक्टरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहली चीज़ उसको क्या मिल रही है एक्स, और यहाँ पर उसे मिल रहा है जेड, टर्मिनल सिंबल्स हैं दोनों। जेड का अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है ए और यहाँ पर मिल रहा है बी, तो यहाँ पर भी लेफ़्ट फैक्टरिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है लेफ़्ट फैक्टरिंग की। सपोज़ मेरे पास एस एक नॉन टर्मिनल है, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, और इसके 3 रूल्स हैं, एक्स वाई बी जेड एंड जेड जेड। अब ज़्यादातर जो लोग मिस्टेक करते हैं वो एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, जबकि वो निकल ही नहीं सकता क्योंकि बीच में यहाँ पर बी आ रहा। ठीक है, अब एक्स वाई टर्मिनल सिंबल एक्स, यहाँ पे भी टर्मिनल सिंबल एक्स, नॉन टर्मिनल वाई नॉन टर्मिनल वाई। तो हम लेफ़्ट फैक्टरिंग जब करते हैं तो हम सिर्फ टर्मिनल्स की नहीं करते, हम लेफ़्ट नॉन टर्मिनल्स की भी कर रहे होता है। तो मैं इस पूरी टर्म को यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ एक्स वाई और एक्स वाई। सही है, तो जब हम इसको कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास नया रूल क्या बन जाएगा, एक्स वाई, और नया नॉन टर्मिनल बना देते हैं, उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, एस न्यू रख लो, एस प्राइम रख दो, S1 रख दो, मर्जी है। ठीक है, मैं रख देती हूँ S1, और जिसमें कॉमन नहीं है वो रूल एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इसे भूलना नहीं है कि इसको नहीं छोड़ दूँ। S1 में जो चीज़ बच गई थी, क्या बच गया था, यहाँ से Z और यहाँ से BZ, तो यहाँ से Z और BZ, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास सपोज Z का नॉन टर्मिनल वही था जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, दैट वाज, यहाँ लिख रही हूँ, AX और BY।
अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं दोबारा से लेफ्ट फैक्टरिंग की ज़रूरत भी हो सकती है। S1 में देखो मुझे फ़र्स्ट चीज़ क्या मिल रही है, यहाँ से तो मुझे S में क्या मिल रहा है, X और Z, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। नई ग्रामर हमने बनाई है, यहाँ से X मिल रहा है, यहाँ से Z मिल रहा है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। S1 में अगर हम आते हैं तो S1 में मुझे फ़र्स्ट चीज़ क्या मिल रही है, नॉन टर्मिनल Z, और यहाँ से मुझे मिल रहा है B। नॉन टर्मिनल Z पर जाते हैं तो नॉन टर्मिनल Z में मुझे A मिल रहा है और B मिल रहा है। तो अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूँ उसके रूल की जगह, तो B और B कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ लिख देती हूँ रिप्लेसिंग Z। तो जब हम Z को रिप्लेस करेंगे तो हमारी नई ग्रामर हो जाएगी कुछ इस तरह से। S1 जो होगा वो Z की जगह आ जाएगा AX। आगे कुछ नहीं था तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, एज इट इज़ बस कॉपी करना Z के रूल्स को, BY एंड BZ। सही है, तो अब S1 के 3 रूल्स हो गए, पहले 2 रूल्स थे, अब Z को भी हमने रिप्लेस कर दिया उसके 2 रूल्स से, तो यहाँ पर 3 रूल्स बन गए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि B और B कॉमन है, तो हम इनको कॉमन निकाल देंगे। तो अब S1 जो होगा AX एज इट इज़ आ जाएगा, और B जब हमने कॉमन निकाल दिया है तो बाकी जो चीज़ होगी वो किसी और नॉन टर्मिनल में आ जाएगी, या तो इसको S11 कह दो, या S न्यू कह दो, या S2 कह दो। मैं इसको S2 कह दूँ। S2 में अब क्या आ जाएगा, यहाँ से Y और यहाँ से Z। ठीक है, अगेन अगर हम Y में देखें तो लास्ट टाइम हमारे पास Y में